तो दोस्तों, अगर टाइटल और थंबनेल देखकर आपको लग रहा है कि वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह वीडियो उन सभी आमकस लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। यह वीडियो सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कड़ी लगन और बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानिए कि कैसे एक गरीब मालिक का बेटा दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर बन गया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यह दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप में से कई शायद ना जानते हो विक्टिम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। फुटबॉल पसंद करने वाले सभी लोग भगवान से कम नहीं मानते। आप सभी को यह जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़ एक साल में। लेकिन आप यह नहीं जानते कि शोहरत के शिखर पर बैठे इस शब्द का बचपन टपकती टीन के छत के नीचे उतरा था। आज मैं आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी उन पहलुओं के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। सबसे पहले जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर आंचल में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दा सेंटेंस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर और फिर बाद में प्रेसिडेंट बने। रोनाल्डो रिगन के बहुत बड़े फैन से उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे को रोनाल्डो नाम दिया। ब्रिटेन और पुर्तगाल के नागरिक हैं और फिर हर जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरह खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज़्यादा है कि वह आबू के बंगलों में रहते हैं, दुनिया के सबसे महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। लेकिन आप सबको जानकर हैरानी होगी कि हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक पहुँचने का यह सफ़र किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टीन वाले घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। रोनाल्डो के परिवार में उनके अलावा माता पिता, 2 भाई और एक बहन भी थी। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में ही नगर निगम में माली का काम किया करते थे। व्यापार में पौधे की कटाई, छटाई और पानी डालकर उन्हें हरा रखने का काम करते। छोटी उम्र से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत ज्यादा लगाव था। रोनाल्डो के खेल में इस तरह के लगाव को देखकर मात्र 8 साल की उम्र में ही कृषि यंत्रों को एंड और इन स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। रोनाल्डो की माता का नाम सूर्या है। क्रिस्टियानो जब भी अपने बचपन में फुटबॉल खेला करते और हार जाते या फिर मैदान में अच्छा स्कोर नहीं बना पाते, तो वह मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देते थे। क्रिस्टियानो स्कूल में क्लास से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड में मिलते थे। फुटबॉल के खेल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में अपना मेंबर बना लिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में चुने जाने के बाद यहाँ रोनाल्डो 2 साल लगातार खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वह अपने पहले ब्रेड के लिए हमेशा अपने दोस्त अल्बर्ट पिंटो के शुक्रगुजार रहेंगे। किस्सा कुछ यूँ था कि रोनाल्डो और अल्बर्ट एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल उनके तरफ लेने आए, तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज्यादा गोल करेगा उसे हम अपने एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम यह मैच T20 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उनके ही दोस्त अल्बम ने मारा। वह तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त अल्बर्ट हॉल को अकेले ही गोल अपने पास लेकर जा चुका था। गोल के लिए सिर्फ उसे फुटबॉल को हल्का सा कुछ करना था, लेकिन उसने गोल को नहीं मारा, बल्कि रोनाल्डो के पास किया, जिसे रोनाल्डो ने यह गोल मारा और एकेडमी में एडमिशन भी पाया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब अल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बहुत बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती इस इंसिडेंट के बाद मजबूत हो गई और वह आज तक दोस्त। हीरो नोरी के बाद स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 अकाउंट में
साइन कर लिया। यह क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी कारण रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे परिवार का साथ छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने जाना पड़ा। अपने परिवार को छोड़कर जाने का रोनाल्डो को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तो उनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में परेशानी चल रही है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिल में एक बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण से डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज्यादा दौड़ धूप और फुटबॉल खेलने के लिए मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। 18 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में बिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना कतई मंजूर नहीं था। इसी कारण उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने की भी खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया, जो शराब पीने की लत के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिलाकर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के ही सबसे ज्यादा करीब थे। शराब की वजह से पिता की मौत के कारण आज तक कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शराब को हाथ नहीं लगाया। उनके पिता ही घर के एकलौते कमाने वाले सदस्य थे, जिन्हें चले जाने के कारण क्रिस्टियानो रोनाल्डो के घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा ही खराब होने लगी और उन्हें दूसरों के घर जाकर खाना बनाकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ा। लेकिन रोनाल्डो ने इन सभी तरह की परेशानियों से जूझते हुए अपने लक्ष्य, अपने खेल को जारी रखा। लगातार कठिन परिश्रम के दम पर आगे जाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभरे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब तो 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेलने के कारण इस दिन से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत फायदा हुआ। सन 2004 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला, जो अभी भी उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने सेफ कप में जीत के साथ शुरुआत की। उन्होंने अपने फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं किए, बल्कि अपने पैसों को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक अनाथ आश्रय चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्च वे खुद उठाते हैं। साथ साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के कुछ सबसे रईस लोगों में भी शुमार है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है। किसी ने सही कहा है, जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ आएगा कि आप सफलता के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आप जिस फील्ड में हैं, कड़ी लगन और कड़ी मेहनत करके आप भी सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।